हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। अब हम परसेंटेज का पार्ट 2 देखते हैं जिसमें नेक्स्ट क्या रहता है आगे। तो हम जो अगले क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे कि आगे परसेंटेज में किस किस प्रकार के क्वेश्चन है वो धीमे धीमे इंक्रीज करते हैं, तो हम उस तरीके से बात करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहें, टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा पूरे को। तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि किसी संख्या में 40 जोड़ने पर संख्या का 120% प्राप्त होता है। किसी संख्या में 40 जोड़ने पर संख्या का 120% प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। तो हमने कल की वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। तो एक चीज बताओ, संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 40, तो 120% प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 100% तो संख्या हो गई और 20% इसमें ऐड किया है। जो 20% ऐड किया है वही तो 40 है। ये 40 बना है तो 20% की वजह से। तो 20% की वैल्यू अगर 40 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और संख्या हमारी कितनी है, 100%। तो हमारी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 200। ठीक है, तो हमें केवल संख्याओं पे ध्यान देना है और सवाल पे ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है, लैंग्वेज क्या कह रही है, तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इसी के अलावा तो कैसे है, इसी सवाल को हम बताते हैं आपको कि किसी संख्या में 40 घटाने पर संख्या का 90% प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 90%। तो आप एक चीज बताइए कि संख्या 100% है, 100% में से 40 घट गया है तो रह कितना गया है, 90%। तो आप एक चीज बताओ कि 100% संख्या है और उसमें से 90% बचा है, तो घटा कितना परसेंट है, 10%। जो 10% घटा है वो कितना है, 40 है। तो जो 1% की वैल्यू है वो कितनी निकल आ जाएगी, 4 निकल कर कितनी आएगी, 4। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने आते हैं तो आप ऐसे सवालों को तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो हम अगले सवाल पर चलते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आपका कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। तो आप बताना है, तो बताओ क्या बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये बताना है आपको। और दूसरा बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो ऐसे प्रश्नों पे आपने कल चर्चा की थी, लेकिन पहले हम इसको सेट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक चीज बताओ कि कोई 3 संख्याएं इसमें 1, 2 और 3। तो ये 2 संख्या है वो तीसरी से 20% और 50% अधिक हैं। तो हम कहें कि तीसरी संख्या है 100, तो ये 20% अधिक होगी तो 120 हो गई, और ये 50% अधिक होगी तो कितनी होगी, 150। अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ए वाला, यानी ये जो क्वेश्चन है ए और ये बी है, तो ए कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है,
120 कितने का, 150 का कितना परसेंट है। जब हम काटेंगे तो ये कटेगा आपका 30 से 4 बार और ये 5 बार और ये कितनी बार, 20 बार। कितना आएगा आंसर हमारा, 80%। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। ये भी हमने कल किया है, कल की वीडियो में। तो पिछली वीडियो हमने इसके बारे में चर्चा की थी, तो वही करेंगे हम। 150 माइनस 120 बटा दूसरी संख्या से, दूसरी कितनी है 150 गुणा 100%। तो ये जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बटा 150 गुणा 100। 30 से कटेगा 5 बार और 5 के 100 कितनी बार, 20। तो 20% क्या है, कम है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी हम कर लेंगे। कोई समस्या आती है तो आप हमें पूछें विधिवत रूप से। ठीक है, तो अगला टाइप चलते हैं हम कि अगला टाइप कैसा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की जगह 3/5 से गुणा कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, तो प्राप्त परसेंट त्रुटि ज्ञात करो, त्रुटि ज्ञात करो। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो एक चीज बताओ आप कि इसका अगर आप लेट करते हैं कि कोई संख्या है और हमें संख्या नहीं पता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हम संख्या कोई भी लेट कर सकते हैं, यानी कोई भी संख्या हम मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संख्या हम x मान है, जरूरी नहीं है, जो आपके मन में आए वो संख्या मान लो। तो ज्यादातर हम 100 इसलिए मानते हैं, पिछले हमने क्वेश्चन में 100 मानी थी, तीसरी संख्या वो इसलिए मानी थी क्योंकि 100 से हमें इजी पड़ जाता है क्वेश्चन को करना। जो हम मानेंगे संख्या उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर हमने 2/3 और 3/5 में कोई संख्या हम मान लें, तो हम आपको बता दें कि आप ऐसी संख्या मानो जिसमें 3 से भी भाग चला जाए और किससे, 5 से भी। तो यानी कोई संख्या है ये, इसमें हमें 2/3 से गुणा करते तो क्या प्राप्त होता। ठीक है, त्रुटिवश हमने उसको किससे गुणा कर दिया है, 3/5 से, यानी 3/5 से गुणा कर दिया है। तो आपको बताया कि यहाँ ऐसी मान लें जिससे 3 से कट जाए। ठीक है, तो वही संख्या दोनों जगह माननी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो हम एक चीज बताओ कि इन दोनों से संख्या 15 हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम 15 मान लेते हैं। तो 3 से जो हमने ये काटी तो कितनी बार कटी, 5 बार, और ये 5 से काटी तो कितनी बार कटी, 3 बार। यानी पहले कितना प्राप्त होता था हमें, 10, और अब कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 9। तो एक चीज बताओ, पहले 10 प्राप्त होता था, अब 9 प्राप्त हो रहा है, तो कितने की कमी आई है, 1 की। तो ध्यान रखो, इसके लिए हम करेंगे कमी परसेंट बटे कितने पे, पहले वाले पे, गुणा बटे 10 गुणा, और कमी निकालेंगे तो कमी बटे 10 गुणा 100%। ये त्रुटि परसेंट या कमी परसेंट आ जाएगी। तो हम देखेंगे कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पे, 10 पे, गुणा 100%। जब हम काटेंगे तो कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, 10% की त्रुटि। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है आप उसका आंसर वैसे ही दें। यानी फिर से देख लेते हैं हम लोग कि 2/3 से किसी संख्या में गुणा करना था, कितने से, 2/3 से। तो हमने वो संख्या मान ली। अगर आप चाहते तो यहाँ x मान लेते तब भी आता क्वेश्चन, कुछ भी मान लो सवाल जरूर निकलेगा। तो हमने उसकी जगह गुणा 3/5 से कर दिया, यानी करना था 2/3 से और कर कितने से दिया, 3/5 से। तो हमें कुछ ना कुछ कमी आई होगी, कुछ ना कुछ त्रुटि आई होगी, तो वही त्रुटि परसेंट बतानी है। त्रुटि तो 1 की आई, लेकिन परसेंट निकालेंगे तो वही तरीका है कि a - b बटे किससे, पहले वाले से।
तो बटे पहले वाला गुणा 100%। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो अब हम अगले सवालों पे चलते हैं। ये हमारे संख्या पर आधारित कहीं ना कहीं सवाल रहे, और भी क्वेश्चंस है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम कहीं ना कहीं आपको तेजी से ले जा रहे हैं। फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो हमें आप पूछते रहें। ठीक है, तो हम अगले टाइप पे चलते हैं कि अगला टाइप किस तरीके से आपको पूछने आता है। टाइप नेक्स्ट है आपका, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछने आते हैं कि चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी खपत में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ उसके खर्चे में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन और पूछने आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कुछ शॉर्ट इकाइयां भी हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग केवल समान इकाइयों के लिए करेंगे, समान इकाइयों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब, पहला हम देखें, जब दोनों वृद्धि हों तो हमें ए गुणा बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। ठीक है, जब आपकी एक वृद्धि व एक कमी % हो, वृद्धि % और एक कमी % हो, वृद्धि % हो। ठीक है, तो हम उसके लिए करते हैं a माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे a क्या है, वृद्धि % है, और b क्या है, कमी %। इसके अलावा अगर हम देखें तो तीसरा रहता है जब दोनों कमी % हो तब, तो उसके लिए रहता है आपका माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटे 100। यहाँ ए भी कमी % है और बी भी क्या है, कमी %। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें जो इकाइयां हैं वो कैसी हो, समान हो। समान इकाइयों के लिए ये फॉर्मूलाज काम करते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्मूलाज पे कम ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो हम आपको इस सवाल का कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दें कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी खपत में भी 10% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। एक चीज बताइए कि चावल का कोई मूल्य, ठीक है, चावल का कोई क्या है मूल्य, मान लो 100 रुपए चावल का मूल्य, कितने रुपए, 100 रुपए, और हमने 5 किलो खपत की यानी खाया, तो कितने रुपए लग गए, खर्चा कितना हुआ, 500 का, क्योंकि 1 किलो चावल का मूल्य कितना था, 100 रुपए, और हमने खपत कितने चावल की 5 किलो की, तो हमारा कितना मूल्य लग गया टोटल, 500। तो आपने ये निकाला कैसे, प्रति किलो मूल्य में खपत का क्या किया,
गुणा किया, तभी हमारा क्या निकल के आया, खर्चा, यानी तभी तो हमारा खर्चा निकल के आया। तो आप एक बात बताइए कि मूल्य और खपत में जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, खर्चा निकलता है। तो आपको चावल का मूल्य भी नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि चावल का मूल्य कितना है, 100, और क्या किलो खाए जाते हैं, 100 ही, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। अब एक चीज बताओ, उसने कहा है कि पहले वाले मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, 20% की, तो 100 से 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 120। और खपत भी कितनी बढ़ गई, 10%, तो 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 110। जो हमने ऐसे देखा, तो अब हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 12 कम 12, यानी पहले जो खर्चा होता था वो कितना होता था, 10,000, अब खर्चा कितना होने लगा, 13,200, यानी खर्चा कितना बढ़ गया, 3200। लेकिन निकालना क्या है हमें, वृद्धि परसेंट, वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट निकालनी है हमें। तो हमें ये वृद्धि तो हुई है, तो वृद्धि परसेंट कितनी निकलेगी हमारी, वृद्धि बटे कितने पे, 10,000 गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। तो ऐसे सवालों को कॉन्सेप्ट से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें पता है कि दोनों वृद्धि हुई थी, दोनों क्या हुई थी, वृद्धि, तो ये फॉर्मूलाज भी काम कर सकता है। तो ए में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20 की, बी में कितने की, 10 की, प्लस 20 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 10 30, 30 और 2 कितने हो गए, तो ये हमारा तरीका भी इससे भी सॉल्व हो सकता है, चाहे कॉन्सेप्ट से कर लो चाहे इससे कर लो, ठीक है। तो हमारे इस तरीके के सवाल इन दोनों कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसका हम तीसरा भी आपको बता रहे हैं कि आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। फ्रैक्शन से कैसे, जैसे मान लो 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़े तो 20 बटे 100, यानी देखें तो हम कितना हो गया, 1 बटे 5, यानी पहले मूल्य था 5, 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 6। 10% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे 10। तो आपको पता है कि पहले था कितना, 10, अब कितना हो गया है, 11। तो जब हम 10 का गुणा 5 से करेंगे तो पहले खर्चा कितना होता था, 50, और अब खर्चा कितना होता है, 66। कितना होता है, 66। तो आपको पता है कितने की वृद्धि हुई, 16 की, कितने पे, 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और 16 दूनी। तो आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन में तोड़ के कर लो, चाहे 100% लेट करके कर लो, चाहे कॉन्सेप्ट से कर लो, ठीक है। तो बाकी इससे आगे जो क्वेश्चन रहेंगे इसी पे आधारित और भी क्वेश्चन है आपके, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि परसेंट। तो हम जो अगली वीडियो है उसमें इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।